बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज की दबंग खबर। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने मुल्की खजाना लूटने वालों को शटअप कॉल दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो बेपनाह कुर्बानियां देकर अमन का सफ़र हासिल किया था, इसकी हर मुमकिन हिफाजत की जाएगी और किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने मुल्की खजाना लूटने वाले और अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले को आखिरी वार्निंग दे दी है। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने हेडक्वार्टर में 8वीं नेशनल वर्कशॉप के दौरान वर्कशॉप जो बलूचिस्तान में मुनक़िद की जा रही थी, उनके शुरा से मुलाकात की, जिसमें माशरे के मुख्तलिफ शोबों और तबकात से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। मुलाकात 27 नवंबर तक जारी रही। मुनक़िद होने वाली इस वर्कशॉप का हिस्सा थी। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान को बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है और इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत पाक फौज करना जानती है और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें जान चुकी हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज नाकाबिल शिकस्त है। न सिर्फ बैरूनी साजिशों पर नज़र रखे हुए है, बल्कि अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों को भी से भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। इस मौके पर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने कहा, मेहनत से हासिल होने वाले अमन की हर कीमत पर जानो माल देकर हिफाजत करेंगे और किसी को भी मैली आंख डालने की हक नहीं देंगे। बलूचिस्तान के अवाम की जानिब से इस मौके पर कहा जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के पुरअज़म हमायत के नतीजे में सूबे में अमन व इस्तेकाम और समाजी इक़्तिसादी व तरक्की के मनसूबों में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान की अवाम की वजह से जिस तरह बलूचिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की फ़ौज की पजीराई की, उसके बाद ही पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है और इस कायम को रखने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज 24 घंटे राउंड दी क्लाक ना सिर्फ बैरूनी ताकतें बल्कि अंदरूनी खलकशार पैदा करने वालों की जानिब को कड़ा जवाब देने की अहलियत रखती है। इस मौके पर नाज़रीन, आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामिया हिकमत अमली के ज़रिए नाकाम बनाया गया, बल्कि उन्हें पीछे की तरफ धकेला गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज एक जामिया हिकमत अमली के तकाज़ा करने में हमने अपनी सरहदें दाखिली और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते रहे और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कौमी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम एक पेज पर आए और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को कुचलने के लिए पाक फ़ौज की हमायत जारी रखे। उन्होंने कहा, पाक फ़ौज की हौसले बुलंद पाकिस्तान की अवाम की वजह से हैं। उन्होंने कहा, जिस मुल्क की कौम इतनी गयूर हो, उस मुल्क की फ़ौज को शिकस्त देना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, ये जो लोग पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों विभिन्न बहानों से, इनके लिए आर्मी चीफ का खुला पैगाम दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर के कि हर सूरत में इन कुव्वतों को निबड़ने के लिए और इनको निस्तो नाबूद करने के लिए समझदारी का तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। कहा जाता है कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। उन्होंने बाद ऐसे शरपसंदों की निशानदेही तरीके से की, अगर वो समझदार है तो यकीनन मुल्क दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी के ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा तो दरकार सोचना भी छोड़ देंगे। वरना याद रख ले, अभिनंदन का अंजाम और भारत का अंजाम पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में वो कर दिखाया, अमन कायम कर दिखाया, जो अमेरिका समेत पूरी सुपर पावरें मिलकर नहीं कर सकी और तमाम मुल्कों की फ़ौजों का पुरअमन खला सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज की मदद से मुमकिन हुआ, जिसको दुनिया आज भी सराह रही है। नाज़रीन, इस मौके पर
आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। माजी में इसको लूटने वालों को इग्नोर किया गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। नाज़रीन, समझदार के उन्होंने कहा, इशारा ही का ही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं वो बाज आ जाए और तौबा कर ले, वरना बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ना हो कि बाद में ये रोते फिरें और इनकी कोई सुनवाई ना हो। जो मुल्क दुश्मन है उन्हें वार्निंग दी है कि वो बाज आ जाए, रोते फिरेंगे लेकिन उनके आंसू साफ करने वाला ना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना जो कल गुल खिला रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की काबीना पर बाज़ अवामी हल्के अब अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म की कारकर्दगी तो बेहतर है, लेकिन उनकी काबीना जो गुल खिला रही है, ऐसे में वज़ीर आज़म को इनको नज़रअंदाज करना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। और इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती के लिए लुटेरों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे, सियासी मुखालफत की बजाय करप्शन के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। नाज़रीन, खान साहब के प्यारों ने करप्शन केस कहा जा रहा है बाज़ जगह पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिनके इंटेलिजेंस अदारे रिपोर्ट्स बनवा कर भेज रहे हैं कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जिस तरह अफ़गानिस्तान और भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तो मुल्क में इस्तेकाम का होना ज़रूरी है। इकानमी जिस तरह से ज़मीन बोझ की जा रही है, इस पर भी गैर जानिबदार हल्के फ़िक्रमंद हैं कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि पाकिस्तान की इकानमी को अपने पाँव पर खड़ी करे। जिस तरह सऊदी अरब से भी मुआहदा किया गया है वो भी कोई मुनासिब नहीं। इससे भी महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, जिससे अवाम में अदम इस्तेकाम पैदा होगा और अफरा तफरी शुरू होगी। नाज़रीन, आपके साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 6 माह बाद जुमे के रोज़ कोरोना वायरस के फैलाव के लिए होने वाले अखराजात की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, इसमें ऑडिट रिपोर्ट में 40 अरब रुपए से ज़्यादा की बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं और IMF के दबाव के बाद ये रिपोर्ट शाया हुई है, वरना हुकूमत ने इस रिपोर्ट को भी पिंडी रिंग रोड की तरह दबाए रखा था और ताकतवर लोग कानून की गिरफ्त से बच रहे थे। याद रहे कि ये रिपोर्ट IMF की शर्त के बाद मंजरे आम पर आई है, इसमें हुकूमत की कोई क्रेडिट नहीं है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP के नताइज में गलत प्रोक्योरमेंट, गैर मुस्तकीन को अदायगियाँ, जाली बायोमेट्रिक्स के ज़रिए रकम को अपनों में बांटा गया, तकसीम किया गया और यूटिलिटी स्टोर्स के कॉरपोरेशन की जानिब से गैर मियारी अशिया की खरीदो फरोख्त के भी खबरें सामने आ रही हैं और सबूत सामने आ रही हैं, जिस पर एक तरफ तो पाक फौज मुल्क को इस्तेकाम बर्पा करने के लिए आगे बढ़ रही है और वहाँ की दूसरी तरफ सियासी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, सवाए इमरान खान के कहा जा रहा है कि इनके बेशतर मेन खिलाड़ी लूट मार का हिस्सा बने हुए हैं, बल्कि लूट मार की वजह बनी हुई है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो अपोजिशन का इस नैरेटिव को ज़्यादा मजबूती मिलेगी कि पाकिस्तान में एहतसाब नहीं, इंतकाम हो रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए सियासी मुखालफन की बजाय अब करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद करना होगा। ख़ुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है जो उनकी जमात में मिल जाए वो करप्शन से बाला हो जाए। कुरान या दीन का कोई कानून ऐसा नहीं। करप्शन के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान को बिला आखिर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इसी नैरेटिव के ख़िलाफ़ शफाफ इलेक्शन, करप्शन के खिलाफ मेरिट की पॉलिसी पर 22 साल जदोजहद के बाद वो इक़्तिदार में आया है और इन्हीं को उनको पूरा करना होगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से मज़कूरा रिपोर्ट का अजरा 5 पेशगी इक़दामात से एक इक़दाम है। नाज़रीन, IMF ने आइंदा साल जनवरी तक $1 अरब की किस्त अदा करने की हामी भरी है और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट IMF की सिफारिश के बाद, दबाव के बाद नशर की गई है। इससे ऐसा लगता है दाल में नहीं काला, दाल ही काली है। अब वज़ीर आज़म के लिए भी इम्तहान है कि उन्होंने 5 साल एहतसाब का नारा लगाया, अब इसे पूरा कर दिखाएं। यकीनन वज़ीर आज़म खुद करप्ट नहीं है तो करप्शन पर डिफेंड भी नहीं करेंगे। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म इंसाफ का बोलबाला करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर ने
354.3 अरब रुपए के अखराजात की जांच पड़ताल करने की कोशिश की, ताहम तमाम रिकॉर्ड ही नहीं मिल सका। दस्तयाब रिकॉर्ड ने ऑडिटर जनरल ने 40 अरब की बेज़ादगियों की निशानदेही की है। BISB के तहत खर्च किए गए 133 अरब रुपए में से 25 अरब रुपए से ज़्यादा की बेज़ाबतगियाँ पाई गई हैं। 125 अरब रुपए की 25 अरब रुपए की बेज़ाबतियाँ यूटिलिटी स्टोर से 10 अरब रुपए खर्च किए, लेकिन ऑडिटर ने 5.2 अरब रुपया इन अखराजात के 52% एतराज़ात उठाए हैं। वज़ीर आज़म साहब, वक्त आ गया है कि अगर आपकी पार्टी में, आपकी हुकूमत में कोई काली भेड़ें शामिल हैं तो इनको उठाकर बाहर फेंके। इसी से पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी है। अब कौम पूरी बिमा तरीके इंसाफ के लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि वो करप्शन, अगर कहीं करप्शन हुई है तो उनको करार सज़ा वाक़या देंगे, अगर नहीं हुई तो शाबाश देंगे। यकीनन ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन बुरी, नवाज शरीफ के दौर की करप्शन बुरी और मौजूदा दौर की अच्छी। करप्शन होती है। वज़ीर आज़म साहब, आपने हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद किया और अमलन अब आपके दौर में अगर कहीं करप्शन हो रही है तो उसका खात्मा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट लोगों ने उस्मान बुज़दार या किसी और को नहीं, इमरान खान को दिया था। उम्मीद है कि आप क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।